बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम ठीक भी हैं और नहीं भी। तो ये सुबह का वक्त है, तकरीबन 7 बज गए हैं और देखिए कितना खुशगवार मौसम हो रहा है। और इतना खूबसूरत मौसम हो और इंसान के अंदर घमंड हो और अकड़ हो तो इसका इलाज सिर्फ़ वक्त और कुदरत करता है। तो अगर आप में भी घमंड है और अकड़ है तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो है घमंड करने वालों को और अकड़ दिखाने वालों को कभी भी पसंद नहीं करता है। और 1000 बुरे रास्तों से अच्छा अल्लाह पाक का एक रास्ता है। अगर अल्लाह पाक को आप अपना बनाते हैं तो जो है दुनिया में फिर उसे जो है कोई नाकामयाब कर ही नहीं सकता है। और इसमें जो है 2-3 दिन की क्लिप्स ऐड है, जिसे मैंने एक ब्लॉग की शक्ल दे दी है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ज़िया जो है जॉब पे जाने लगे हैं और उसके पहले की जो वीडियो थी वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। लेकिन जो ज़िया वाला ब्लॉग था वो शायद आपको बाद मिलता है, लेकिन वो मुझे अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। और उसके पहले के जो ब्लॉग्स पड़े हुए थे शूट करके वो एडिट करने का, और एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला कि उसकी एडिटिंग करते। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम घर में इस वक्त तन्हा हैं, बहू भी नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं काम जो है सब मेरी ज़िम्मेदारी पे है, तो सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो जो है फिर उसके बाद सुबह तो मैंने थोड़ा सा शूट किया, फिर उसके बाद दिल ही नहीं कर रहा था, डायरेक्ट मैंने शाम में शूट किया, क्योंकि ज़िया नहीं थे। बस चाय वगैरह बनाई और ज़िया उसके बाद खा पी के निकल गए थे, क्योंकि उन्हें 11:50 में निकलना होता है। ये शाम का वक्त है और अम्मी और अब्बा छत पे आ गए, क्योंकि बंदरों का हुजूम आया हुआ था। तो फिर उन लोगों ने छत पे ही चाय पी, और पापा को शुगर है तो उन्हें लगा कि मेरी शुगर नील हो रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी से फिर उनको जो है चाय और ब्रेड दी है, तो उन्होंने खाया है। और कल तो ऐसा हुआ, ये तो पहले की क्लिप है, और कल उनको ऐसा लगा कि मेरी शुगर नील हो रही है। तब भी आजकल शाम में अक्सर उनके साथ ऐसा हो जा रहा है, तबीयत अच्छी नहीं है। तो जब वो शाम को असर की नमाज़ पढ़ कर आते हैं ना, तो कहते हैं, नीचे से आवाज़ देने लगते हैं, बेटा अगर चाय बन गई तो जल्दी से ले आओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मतलब अजीब सी कैफियत हो रही है। तो खैर हम चाय उससे पहले तैयार कर लेते हैं, तो जल्दी से ले आते हैं। और जिस दिन हम पहले ला के रख देते हैं उस दिन मेरे पापा लेट आते हैं तो ऐसा होता है। फूशो आ गई हैं और ये जो है रात के डिनर की तैयारी हो रही है। मैंने ज़िया को कॉल करके पूछा कि आप क्या खाओगे, तो मैंने 2 ऑप्शन रखे थे, एक चिकन करी और एक अंडा करी। तो कहने लगे जो आपका मन हो अम्मा बना लीजिए। तो चिकन तो कोई लाने वाला था नहीं, क्योंकि बाहर के जितने काम थे सारे ज़िया ही करते थे। तो फिर यहाँ पर फटाफट से जो है अंडे वगैरह तो चलो मोहल्ले में ही किराना स्टोर है, जो भी सामान ग्रोसरी का चाहिए होता है मिल जाता है। तो मैं एक वहाँ से ले आई थी, खुद ही जाकर टहलते टहलते। अब तो रोज़ी भी नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी 2-4 और पक्के फ्रेंड बन गए हैं। तो बस रोज़ी जो है इधर से उधर, उधर से इधर, तितली की तरह मंडराया करती हैं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि हम अंडा नहीं खाते। मुझे अंडे से बहुत ज़बरदस्त वाली एलर्जी है, बहुत ज़बरदस्त वाली। मुझे 2 इंजेक्शन लगते हैं, तब जा कर के इमरजेंसी जाना पड़ जाता है। तो फिर ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। तो बस रात में सबने, जो घर में और सारे लोग मेंबर्स हैं, उन लोग तो अंडा खा ही लेते, बस हम ही नहीं खाते हैं। तो बस मैंने जो है अपने लिए सुबह की सब्ज़ी, मैंने हरा सागा, प्याज और रखी हुई थी सब्ज़ी जो नाश्ते की, बस हमने वही गरम करके रोटी सेक करके खा लिया था। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो देखिए सुबह हो गई और सूरज कितना शदीद तरह से जो है अपना उजाला बिखेर रहा है, और बहुत खूबसूरत मंज़र है। मुझे सुबह का वक्त इतना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि बस मन करता है इसे देखते रहूं। और जिस जगह पर जो है पहाड़ होते होंगे, नदियां होती होंगी, झरने होते होंगे, यार वहाँ का मंज़र कितना ख़ास होता होगा, लगता होगा जैसे आप जन्नत में आ गए। जब दुनिया की अल्लाह पाक ने कुदरत में इतनी खूबसूरत जगह बनाई है, तो सोचिए जन्नत कैसी होगी। और अगर आप जन्नत पाना चाहते हैं तो फिर जन्नत वाले काम कीजिए। कभी झूठ मत बोलिए, गीबत मत करिए, बड़ों की इज़्ज़त करिए, एहतराम करिए, अपना अखलाक अच्छा रखिए, और दूसरों की जो हेल्प आप कर सकते हैं वो करिए। एक अच्छा मोमिन बनिए, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। और पता चले कि दिल में कीना हो, गुबार हो, दूसरों के लिए नफ़रतें भरी हों, और आप 5 वक्त के नमाजी हों, तो आपकी नमाज भी नहीं कबूल है। आप नमाज़ पढ़ें और ये सारी चीज़ें आप में ना हो, तो नमाज भी जो है आपकी जाती रहती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है नमाज का।
सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। तो जो है सुबह से जो है दोपहर हो गई और मुझे थोड़ा फ़ीवर हो रहा था, तो हमें धूप में बैठना अच्छा लग रहा था, तो पूछो आ गई। हम आपको पूछो को दिखा रहे थे। मेरे चेहरे पे स्वेलिंग भी है इस वक्त और आवाज़ भी तब्दील है। और 3 दिन 4 दिन, हाँ 4 दिन से जो है मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं अच्छी। देखिए आप मेरे चेहरे की स्वेलिंग, और आंखें भी चढ़ी चढ़ी हैं। पूरा दिन जो है अजीब सा था। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरी आंखों से पता चल जाता है, मेरा चेहरा भी ड्राई हो जाता है। और हम पार्लर बड़ा मुश्किल गए, क्योंकि फिर जानू आ गए थे। हमने कहा कोई लेके जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे घर पे है तो पैदल का रास्ता, लेकिन मेरे लिए तो जब तबीयत अच्छी है तो फिर मुझे मीलों का रास्ता लगता है। तो जानू बेचारे ले गए। वहाँ जब पार्लर पहुँचे तो सन्नाटा ही था। तो जो पार्लर में मतलब वर्क करती हैं पार्लर वाली, तो उन्होंने कहा कि क्या आपकी बहुत तबीयत ख़राब है, आपके होंठ बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं। उसने बेचारी तरस खाकर मुझे एक गिलास पानी भी पिलाया, कहा प्योर पी लीजिए। हमने कहा प्यास तो लगी है, लेकिन ये बुखार जो है बहुत तेज़ है मुझे, बुखार की शिद्दत की वजह से। और ये बुखार आज से नहीं, 8 सालों से ऐसे ही आता है। शाम में चढ़ता है और फिर 10-11 बजे तक उतर जाता है, चाहे हम दवा लें और चाहे ना लें। और इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं, हर बार यही होता है, स्प्लीन बढ़ी है, लीवर बढ़ा है और यूट्रस बढ़ा है। ये सारी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से जो है मुझे फ़ीवर हो जाता है। थोड़ी हेल्थ बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ता। जो चीज़ नहीं बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है। अब आप ही बताओ हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ें टेंशन से होती हैं। बस टेंशन इसी बात की रहती है कि बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। तो ज़िया तो माशाल्लाह से बस अल्लाह अल्लाह करके आप सबकी दुआओं से जो है थोड़ा बहुत एक जगह सेटल हो गए हैं। वैसे इरादा तो इनको बाहर भेजने का है, और अब बड़े वाले भी जो है अपना सेटल हो जाएं तो सुकून मिले। तो जुमेरात के दिन की ये क्लिप है, और हम न्याज़ दिलाते हैं, आपको पता है। तो आज के दिन हम जो है मुश्किल कुशा की न्याज़ दिलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं तकरीबन 1 मुट्ठी, और उसके अंदर काजू बादाम हरी इलायची डाल दी है, और इसे जो है दरदरा ग्राइंड कर लिया है। दूध तकरीबन 1 किलो है। और अब उसके बाद जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है सारी चीज़ें, तो उसके अंदर डाल दिया। बहुत जल्दी से ये इंस्टेंट खीर तैयार हो जाती है, और ये इतनी मज़े की होती है। ये उनके लिए है जिनके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खीर में से निकाल करके फेंकते हैं। कहते हैं कि इसे फिरनी कहते हैं, जो चावल को पीस के बनता है उसे फिरनी कहते हैं, जो खड़े चावलों की होती है उसे खीर कहते हैं। क्या हम सही हैं? इस बात को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मेरे बच्चे शुरू से ही जो है ड्राई फ्रूट्स ऐसे मतलब खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप पीस के दे देंगे किसी चीज़ में और उन्हें पता ना चले, तब भले ही वो खा लें। तो यहाँ पर जो है बस तभी से हम, ये सब छोटे छोटे थे तभी से हम इस तरह से खीर बनाते हैं। और साथ में चने की दाल का पराठा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चने की दाल के पराठे के साथ जो है हमने आलू का पराठा बनाया, क्योंकि थोड़ा चने की दाल जो है जब बॉयल की जाती है तो थोड़ा सिर वगैरह में पीसा जाता है। और मैंने बताया कि मेरी तबीयत नहीं अच्छी है, और बड़े वाले बेटे ने कहा भी कि अम्मा आप खीर बना लो और नानी जो है फातिया कर देंगी, और आलू उबाल के रख दीजिए आटा सान करके, तो हम पराठा बना देंगे। ये तो कहिए कि बच्चे बिल्कुल बेटियों की तरह, जैसे बेटियाँ सबके काम आती हैं, तो मेरे बेटे भी इसी तरह हैं माशाल्लाह। तो खीर मैंने तैयार कर दी थी, और अम्मी ने मगरिब के बाद जो है अज़ान नमाज के बाद न्याज़ कर दी थी, और आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो जब तक प्रेशर कुकर में आलू बॉयल होते हैं, तब तक की जो है हम आलू के जो पराठे का मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। हम ज़्यादा कुछ आलू के पराठे में नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर जो है हरा धनिया वॉश करके मैंने महीन महीन जो है काट लिया है, और हरी मिर्चें भी काट लेंगे, और ज़ीरा जो है ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद जो है भुना ज़ीरा और उसको पीस करके यानी ग्राइंड करके आप जो है इसके अंदर आलू के अंदर डाल दें, और नमक डाल दें। इसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं डालते हैं, यकीन मानिए। आलू का जो पराठा इतना ज़बरदस्त बनता है, आप इस तरह से बना कर देखिएगा। कुछ लोग तो प्याज है, हरी मिर्ची है, अनारदाना है और गरम मसाला है, अल्लाह जाने क्या क्या अल्लम गल्लम सब डालते हैं, मुझे नहीं पता। सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है और बहुत ही परफेक्ट आलू के पराठे बन कर के तैयार होते हैं। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि मेरे आलू के पराठे बेलते वक्त फट जाते हैं, तो उनके लिए एक टिप है, ट्रिक भी, कि आप जो है 2 पतली पतली रोटी बेल लीजिए, फिर एक रोटी के ऊपर आलू का जो आपने मिक्सचर पेस्ट तैयार किया है, तो आप उसे रोटी के ऊपर बिछा दीजिए। फिर किनारे किनारे पानी लगा करके दूसरी रोटी उसके ऊपर चिपका दीजिए, और हल्के से बेलन से प्रेस करके बेल लीजिए। फिर आपका आलू का पराठा नहीं फटेगा। और हम तो इस तरह से नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरा आलू का पराठा फटता नहीं है।
तो ये देखिए हरा धनिया महीन महीन मैंने काट लिया है और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सोच लीजिए दवा खा करके आ करके किचन में खड़े हुए हैं और ये ब्लॉग भी हम ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। इतनी प्रॉब्लम थी मुझे खड़े होने में, इतनी पैरों में दर्द थी, सारा सारा लग रहा था, सारा दर्द जो है सारे जहाँ का उतर के मेरे पैरों में आ गया है। तो बस आलू मेरे बॉयल हो गए हैं और ये देखिए हरा धनिया, हरा मिर्चा, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ और नमक हस्बे ज़ायक़ा, तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और आलू बहुत गर्म है, गरम गरम आलू आपका हाथ भी जला सकता है। तो पहले चम्मच से इसे फोड़ लीजिए, जब आलू जो है ठंडे हो जाएं तब हाथ से इसे मैश कर लीजिए। अगर आप सिर्फ चम्मच से ही मैश करेंगे तो कहीं नमक रह जाएगा और कहीं तेज़ हो जाएगा, कहीं धीमा हो जाएगा, ऐसा होगा। और वैसे भी हमें जो है खाना बनाते वक्त जो है हाथों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जायका जो होता है ना वो हाथों का ही होता है, चम्मच का या ग्लव्स पहन के और उसका नहीं। हाथों को अच्छे से वॉश करिए और उसके बाद हाथों से ही सारे काम कीजिए। अल्लाह पाक को भी हाथ से पके हुए खाने में लज्जत डालने में जो है क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब अल्लाह पाक का ये कहना है कि आप हाथ से खाना बनाइए, मेरे कहने का मकसद ये है। और ऐसे खाने में, ऐसे बनाने से खाने में बरकत होती है। और जो भी खाना बनाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें, इससे खाने में जायका भी आता है और बरकत भी जो है क्या कहते हैं नाजिल होती है खाने में। तो यहाँ पर जो है बस हम लोगों का खीर पराठा तैयार था और हम लोगों ने जो है डिनर किया। फिर उसके बाद ज़िया का हम जो है इंतज़ार करने लगे। तो इस तरह से ख़राब दिन गुजर रहे हैं। इस तरह से कुछ अच्छा ही नहीं लगता पूरा दिन, बस जैसे लगता है कोई बात करने वाला नहीं है। तो सुबह में मसरूफियत बहुत होती है और आज जो है सोए, हाँ फिर खाना खा करके सो गए। एक पराठा खाया, क्योंकि फिर जो है अगर ना खाते तो फिर शुगर बढ़ती है, कुछ भी होता है, शुगर नील होती या बीपी बढ़ता है। बीपी तो बढ़ता ना, लेकिन ना खाने पे घट ज़रूर जाता। तो खाया, उसके बाद ज़िया का लेट करके लेटे हुए थे काफ़ी देर तक। ज़िया 12 बजे रात में आए हैं, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अब जब तक वो आ नहीं जाते हैं तो। और आँखों में नींद भरी हुई थी, इतनी तेज़ नींद का खुमार हो रहा था, लेकिन सो नहीं सकते थे क्योंकि फिर गेट नॉक होता और फिर आँख जो है फिर आँख खुल जाती, फिर नींद ना आती दोबारा। तो जब ज़िया आ गए हैं तो फिर ज़िया ने जो है ज़िया फ्रेश वगैरह हुए, ज़िया ने जो है अपना डिनर जो है फिनिश किया। कितना बोल रही है, क्यों बहुत बोल रही है ज़िया, उसको जो है डांट रहे हैं। तो ज़िया ने अपना डिनर जो है फिनिश किया और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है लेट गए। अब तो एक पे पंखा भी चलाना पड़ता है, वरना वो मच्छर उठा के ले जाएं आपको कहीं और डालने ले जा करके। इस कदर जो है मच्छर लगते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मैंने सोचा कि छोटी छोटी सी क्लिप मैंने शूट की है, वो आपने आगे जो है देख ही ली होगी। और मुझे इस वीडियो को ख़त्म भी करना था, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जुमेरात को कोई भी ब्लॉग नहीं डाला। मैंने बताया ना मुझे फ़ीवर हो गया था और गला भी बहुत ख़राब हो गया था, इसीलिए। और अभी भी देखिए सारा किचन का सामान नीचे राजा उठा लाए थे, सब यहीं रखा हुआ है मेज़ के ऊपर। ये जो खीर बनाई थी रखी है, पराठा हॉट पॉट में बनाया हुआ था रखा हुआ था। और कल जो है महक की मम्मी ने जो है वो भेजा था, क्या चीज़, रिकौछा। तो कौन कौन रिकौछा खाता है बताइएगा और रिकौछा बनाता है। अगर आपको रिकौछे की रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम अम्मी से बनवा करके या अम्मी से रेसिपी पूछ कर बनाएंगे। वैसे तो बनाना आता है, लेकिन माँ के हाथ के खाने की बात ही दूसरी होती है। वैसे ये रिकौछा अच्छा नहीं बना था, हम लोग को तो अच्छा ही नहीं लगा, इतना खट्टा था, बहुत खट्टा था। और रिकौछे की जो दाल होती है थोड़ी सी हल्की सी जो है दरदरी होती है ना, तब मज़ा आता है खाने में। और ये इतनी चिकनी हो गई थी, लग रहा था जैसे बेसन का बना हुआ है, मतलब टेस्टलेस था ये जो है। अब जब हम बनाएंगे ना तब। और फिर वैसे भी दूसरों के घरों के हैं जो सालन होती है, ग्रेवी होती है, वो अलग अलग टेस्ट की होती है। क्या हुआ, ये सबसे खूब दुलार करवाती हैं, ये देखिए ज़िया इनको घुमा रहे हैं।
इसने आज सवेरे बहुत सारा पानी पिया है इसने आज सुबह। तो ज़िया जो है इनको ऐसे ही खिलाते हैं प्यार से। तो यही सारी डिटेल्स थी जो आपको देनी थी। ज़िया के जाने से, ज़िया को डांटा करते थे दिन भर तो टाइम कट जाता था। अब टाइम नहीं कटता है, डांटने के लिए कोई चाहिए। और पूछो भी इतनी चला के जानती है कि हमको डांट पड़ती है, दिन भर गायब रहती है, सिर्फ दूध के टाइम आती है। ये पालतू नहीं है, घर में नहीं पली हुई है, लेकिन ये इतना हिली हुई है, पली नहीं है लेकिन हिली हुई है। ये इतना हिली हुई है ना कि ये सिर्फ भूख के टाइम आती है। जब इसको भूख लगी होती है तभी ये म्याऊं म्याऊं करती है। अब मेज़ के नीचे बैठ गई है और ज़िया फिर से रज़ाई ओढ़ करके लेट गए हैं। और इनकी टाइमिंग है 11:50 पे घर से ये निकलते हैं और 1 बजे इनकी जो है क्या कहते हैं जॉब स्टार्ट हो जाती है। और उसकी भी जो है क्लिप किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पर ये वर्क करते हैं। अभी इन्होंने कल एक भेजी थी छोटी सी, कुछ सेकंड की है। और बस चलें ब्लॉग ख़त्म करते हैं ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए स्टार्ट कर सकें। और काफ़ी गुफ्तगू हो गई आपसे रूबरू होकर के, अच्छा भी लगा क्योंकि सारी बातें आपसे शेयर करनी थी कि हम कहाँ बिज़ी हैं, क्यों नहीं मैंने कल ब्लॉग डाला। तो जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो जो है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे। लाइक करना तो आप सब भूल जाते हैं, व्यूज़ आते हैं जब तो लाइक इतने कम होते हैं कि हम आपसे क्या बताएं। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं जाते, ना सब्सक्राइब करने के कोई पैसे जाते हैं। तो जो है चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बस यहीं पर लेटे हुए टेक लगा करके, और अब टाइम हो रहा है मेरा नाश्ता बनाने का। अब ज़्यादा जो है बक बक नहीं कर सकते हैं, बहुत बक बक कर ली बैठ करके आप सबके साथ। 10 बजने वाले हैं और जुमा है जैसा कि बताया, तो बहुत ही बिज़ी डे है आज। पापा नहा रहे हैं, मम्मी भी नहाने जा रही हैं, बड़ा वाला बेटा ऊपर के बाथरूम में नहा रहा है। मतलब सबका नहाना धोना लगा हुआ है और मेरी बकबक यहाँ लगी हुई है। लेकिन आप सब मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरी बकबक को बकबक नहीं समझेंगे, ये तो हम कह रहे हैं। तो चलिए फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। मेरे लिए आज नमाज में ढेरों दुआ करिएगा कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।